बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत ही अहम तफ़सीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो नए इंतखाबात के हवाले से शहबाज शरीफ को बड़ा एक अहम और खुफिया पैगाम पहुँचा दिया गया है। ये पैगाम क्या है, शहबाज शरीफ का इसके ऊपर रिएक्शन क्या था, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, वो इस लॉन्ग मार्च से किस तरह से मौजूदा हुकूमत का खात्मा करेंगे। 2 माह में नए इंतखाबात के हवाले से क्या एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान साहब की जो प्लानिंग है, जो कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं, उसमें उन्होंने जो अपना प्लान है वो वाजे किया है। इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव और अंदरूनी कहानी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और इन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करने के लिए शहबाज हुकूमत का बड़ा एक घटिया प्लान भी सामने आया है। उसकी तफसील भी आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहां से करता हूं कि इमरान खान साहब की जानिब से ये जो लॉन्ग मार्च और जलसों का आगाज़ माफ़ कीजिएगा, आज से किया जा रहा है। एक तो नाज़रीन ये पाकिस्तान के अंदर तारीख़ क्रिएट करने जा रहा है, क्योंकि 6 मई से लेकर 20 मई तक इमरान खान साहब लगातार रोज़ाना एक जलसा या किसी कन्वोकेशन से वो खिताब करेंगे और लगातार इस तरह से 15-16 जलसे करना या तकरीरें करना ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा होगा। और ये इस वजह से भी किया जा रहा है कि एक तो ये इनिशियल लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी सामने आई है और जाहिर सी बात है दबाव बढ़ाने के लिए या नए इंतखाबात का मुतालबा मनवाने के लिए ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो की जाएंगी। लेकिन नाज़रीन इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी साइड पर अगर आप मरीम नवाज़ ने जो जलसों का ऐलान किया है, एक तो नाज़रीन उन्होंने खुद हिंट दे दी है कि नए इंतखाबात की जानिब वो जा रहे हैं। इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इस मामले को सबसे पहले आप समझें। तो नून लीग ने भी जो जलसों का शेड्यूल जारी किया है वो भी एक बड़े वक्फे के साथ जारी किया है। उनका भी एक जलसा होगा, फिर एक वक्फे के बाद दूसरा जलसा होगा। और दूसरी साइड पर जो पीडीएम थी उनकी भी जो तहरीक का आगाज़ हुआ था, उनके भी अगर आप जलसों को नोट करें, हालांकि 11 जमातें थीं, तो उन्होंने भी जो जलसे अपने किए हैं वो एक जलसा पहले होते थे, फिर महीने के बाद दूसरे जलसे की वो तारीख देते थे, क्योंकि लोगों को मोबलाइज करना इतने वक्त में वो भी करना होता है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एक तो लगातार जलसे और फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन रोज़ाना अगर एक जलसा किया जाए तो इसमें लोगों को मोबलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन नाज़रीन ये इस बात का भी एक सबूत भी है कि किस तरीके से जो इमरान खान साहब के साथ आवाम खड़ी हुई है वो कितनी एक्टिव है और इमरान खान साहब वो के ऊपर वो किस हद तक एतमाद जो हैं वो करते हैं। और इन तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद मौजूदा हुकूमत डगमगा उठी है और उन्होंने काउंटर करने के लिए इसको क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। एक तो गिरफ्तारियों के हवाले से मैं आपको पहले भी जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं मैं बता चुका हूं कि लिस्टें तैयार हो रही हैं और मज़ीद उन्होंने ये किया है माफ़ कीजिएगा कि गिरफ्तारियों के लिए एक तो लिस्ट ठीक है वो तैयार हो रही हैं, लेकिन नाज़रीन अब उनमें ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवाम है वो बड़ी मम्मी डैडी अवाम है, इसलिए अगर उनके ऊपर लाठी चार्ज या कोई इस तरह की चीज़ की जाएगी तो वो भाग जाएंगे और यूँ इमरान खान साहब की हिकमत अमली को वो नाकाम बना देंगे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन यूसी लेवल के ऊपर इसके अलावा MNAs MPOs यहाँ तक के इनसे रिलेटेड DPOs को भी ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आप भी लिस्टें बनाएं और इनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी। लेकिन नाज़रीन वंस अगेन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये शहबाज हुकूमत के मज़ीद गले पड़ेगी। अब नाज़रीन मज़ीद गले किस तरह से पड़ेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ जो लॉन्ग मार्च से रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाज़रीन एक बड़ा मजमा जो इस्लामाबाद के अंदर वो इकट्ठा करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड सबसे पहले तो जनूबी पंजाब में के जो लोग हैं उनको ये कहा गया है, जो एक स्ट्रेटजी बनाई गई है उनको लाहौर के अंदर इकट्ठा किया जाएगा और इसी तरह से तमाम इलाकों से लोग इकट्ठे रैलियों की शक्ल में आएंगे और उनको इकट्ठा जो किया जाएगा वो 12 जोन्स के अंदर किया जाएगा। अब ये जो 12 जोन्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये होंगे और वहाँ
वहाँ पर इसी तरह से सब जनूबी पंजाब के लोग लाहौर में इकट्ठे होंगे रैलियों की शक्ल में, इसी तरह से उन 12 जोन्स में ये इकट्ठे होंगे और उन 12 जोन्स में से नाज़रीन एक मार्च किया जाएगा और ये मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। और जो इस वक्त स्ट्रेटजी है वो ये है कि हर एक जोन के अंदर 1 लाख जो बंदा है वो मौजूद होगा, यानी कि 12 जोन्स के अंदर 12 लाख लोग। और यूं इन 12 लाख लोगों को जो इनकी स्ट्रेटजी है रोकने की, कंटेनर्स या गिरफ्तारियों के हवाले से, ये इनको नहीं रोक पाएंगे। ये नामुमकिन है इतने बड़े क्राउड को किसी तरीके से रोका जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हुकूमत है ये अगेन कुल्हाड़ी अपने पाँव के ऊपर मारने जा रही है। अगर ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है ये गिरफ्तारियां करेगी तो ये इनके अपने ही गले पड़ेगी। अव्वल तो ये इस हवाले से कोई इकदाम कर ही नहीं सकते अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो आते हैं। और जाहिर सी बात है जब ये 12 जोन्स इस्लामाबाद में पहुंचेंगे तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंजर क्या होगा और नए इंतखाबात का मुतालबा इमरान खान साहब का कैसे नहीं माना जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और मैं आपको तस्वीर जो है वो सामने रखता चलूँ। इस वक्त नाजरीन मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ दोनों शहबाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि नए इंतखाबात की जानिब जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान अपने सदर के हवाले से पहले कई मरतबा उनके हवाले से मैं तफसीलात बता चुका हूँ कि वो सदर बनना चाहते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश का इजहार अब उन्होंने पब्लिकली भी कर दिया है और ये दोबारा से पैगाम पहुंचाया है शहबाज शरीफ को कि उनको सदर बनवाया जाए अगर आप नए इंतखाबात में नहीं जा रहे। और अगर आपने उनको सदर नहीं बनाया मौलाना फजल रहमान को तो फिर क्या होगा, जो आपने उनसे वादा किया हुआ है इंतखाबात के हवाले से इंतखाबात करवाए जाएं, ये एक वार्निंग जारी की जा चुकी है। जबकि नाज़रीन मौलाना फजल रहमान ने क्या किया है, राब्ता किया है नवाज शरीफ से भी और उनसे भी ये सदारत और इलेक्शंस के हवाले से कहा है, जिसके बाद नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को इंतखाबात के हवाले से कहा है। यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने इस शक्ल में भी इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं कि मरियम नवाज ने जो शेड्यूल अनाउंस किया है और वो जलसे करने जा रही हैं वो एक किस्म का खुद इकरार भी कर रही हैं और ख़ुद इस चीज़ के ऊपर अमल पैरा भी हैं और उनका प्लान भी है कि नए इंतखाबात अब उनको भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जलसे करेंगी और नए इंतखाबात के हवाले से जो अपनी अवामी राब्ता मुहिम है उसका आगाज़ करने जा रही हैं। इसके अलावा नाजरीन MQM जो है, जहाँ तक मामला है आसिफ जरदारी का, आसिफ जरदारी जो हैं वो भी एक बड़ा हाथ कर रहे हैं और वो MQM से कर रहे हैं। इस खदशे का इजहार जब MQM ने इत्तेहाद किया था तो मैंने तब भी आपको डिटेल्स बताई थी कि आसिफ जरदारी कभी भी MQM को साथ जो वादे हैं वो मुकम्मल नहीं करेंगे और अभी तक नाज़रीन उनके साथ वादे पूरे नहीं हुए और MQM के अंदर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी मौजूद है और उन्होंने इस हवाले से इजहार भी पहले किया। लेकिन नाज़रीन मैं बार बार अपने व्लॉग्स में ये कहता हूँ कि एक एल्फ़ी है जिसके ज़रिए इन सब को ज़बरदस्ती जोड़ा गया है। ज़ाहिर सी बात है एल्फ़ी के ज़रिए इसी तरीके से लोग जो है वो जोड़ा जाता है, वो एल्फ़ी भी कमज़ोर पड़ रही है और जैसी वो एल्फ़ी इनके दरमियान से हटी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।